हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान कौन सा किला है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, शिवनेरी, रायगढ़, सिंहगढ़ या प्रतापगढ़। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, शिवनेरी। फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में, और 2026 में हम उनका 396वां बर्थ एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। शिवाजी महाराज वेस्टर्न इंडिया में मराठा एम्पायर के संस्थापक थे, जिन्होंने मुगल डोमिनेंस को चुनौती दी थी और स्वराज की घोषणा की थी। उनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 में हुआ था, जहां उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अष्टप्रधान की स्थापना की थी, यानी 8 मंत्रियों की परिषद। आर्थिक सुधारों के लिए उन्होंने 25% रेवेन्यू, लीवी और स्वदेशमुखी जैसे कर लगाए थे। उन्होंने कोंकण कोस्टलाइन की सुरक्षा के लिए एक मजबूत नेवी भी बनाई थी। फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ रामदास महाराज। उन्होंने रायगढ़ किले को अपना राजधानी बनाया था। शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम था सयाजी भोसले एवं माताजी का नाम था श्रीमती जीजाबाई जी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2015 में वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे किस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, यूनेस्को, एएए, आईएलओ या यूएनडीपी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, एएए। वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे हर साल फरवरी को 3rd ट्यूसडे को मनाया जाता है। मतलब फरवरी के जो तीसरा ट्यूसडे होता है, तीसरा मंगलवार होता है, उस दिन वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे मनाया जाता है। और 2026 में यह 19 फरवरी को पड़ रहा है, मतलब आज के दिन पड़ रहा है। इसकी शुरुआत 2015 में अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी एसोसिएशन द्वारा की गई थी, जिसे पहले नेशनल एंथ्रोपोलॉजी डे के नाम से कहा जाता था। 2016 में इसे वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे के रूप में रिब्रांड किया गया। इस दिन एंथ्रोपोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को प्रमोट किया जाता है। फ्रेंड्स, एंथ्रोपोलॉजी को हम साइंस ऑफ मैन भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल से कौन सी मिसाइल दागी गई थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल या प्रलय मिसाइल। फ्रेंड्स, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन से आपको कंफ्यूज करता है। हम सभी ने प्रलय और ब्रह्मोस का नाम सुना होगा, या अग्नि का नाम भी हमने सुना होगा, क्योंकि यह इंडिजिनस मिसाइल है, किंतु इसका सही जवाब है स्कैल्प मिसाइल। भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में 300 मिलियन पाउंड के प्रपोज डिफेंस डील के तहत स्कैल्प क्रूज मिसाइल की सप्लाई पर बात चल रही है। यह मिसाइल जो है इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट से लॉन्च की गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। स्कैल्प मिसाइल को फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, ये फ्रेंड्स पॉइंट आप याद करिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने जॉइंटली डेवलप किया है। इसकी रेंज जो है फ्रेंड्स, ये 200 किलोमीटर से अधिक है। यह मिसाइल जो है, इसमें आईएनएस अर्थात इनिशियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस और टेरेन फॉरवर्ड नेविगेशन लगा हुआ है, जो इसे खास बनाता है। इसमें ब्रोच वारहेड होता है, जो बनकर डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। राफेल एयरक्राफ्ट के साथ मेट्रो मिसाइल भी इंटीग्रेट की जाती है। फ्रेंड्स, इसकी जो पूरी अप्रूवल है वह भारत की डीएसी देती है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। फ्रेंड्स, एक और बात बताऊं आपको, स्कैल्प मिसाइल को हम स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विजय आनंद के एमडी और सीईओ नियुक्ति को किसने स्वीकृति हाल ही में दी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आरबीआई, सेबी, वित्त मंत्रालय या एनपीसीआई। इसका
सही जवाब है फ्रेंड्स आरबीआई। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2026 में अप्रूवल लेटर जारी किया जिसमें शिव विजय आनंद को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है सिटी यूनियन बैंक का। फ्रेंड्स उनकी जो टेन्योर रहेगी वो 3 साल तक रहेगी। आरबीआई के हेडक्वार्टर से जो है फ्रेंड्स वह मुंबई में है और जो यूनियन बैंक के हेडक्वार्टर्स है वह सिटी यूनियन बैंक के वह तमिलनाडु में है। सिटी यूनियन बैंक की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स वह 1904 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा संगठन 12 फरवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड नीति, फीकी, एपीओ या एनपीसी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स एनपीसी। एनपीसी अर्थात नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की स्थापना 1968 में हुई थी और यह डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर काम करता है, मतलब DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। एनपीसी अपना 68वां फाउंडेशन डे मनाने जा रहा है और इसी के साथ ही 12 से 18 फरवरी 2026 तक नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक भी ऑब्जर्व किया जाएगा। 2026 का थीम है क्लस्टर्स एस ग्रोथ इंजन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन MSMEs, जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट पर फोकस करता है। भारत में 7000 से अधिक इंडस्ट्रियल क्लस्टर मौजूद हैं। एनपीसी लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल को प्रमोट करता है, वेस्ट रिडक्शन और एफिशिएंसी बढ़ा सके ऐसे इनोवेशन करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2026 में आंद्रे गिरोव को बुल्गारिया का अंतरिम प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया? आपके ऑप्शन है फ्रेंड रूमेन रादेव, इलियाना योतोवा, रोसेन जिलेजोव या बोइका बोरिसोव। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स इलियाना योतोवा। 12 फरवरी 2026 को दिमित्री गुरवेव को बल्गेरिया का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मणिपुर की किस देसी कुत्ते की नस्ल को 2022 में असम राइफल्स में शामिल किया गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड तांगरुल हुई, कोम्बई, राजपालायम, ये मुथोल। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स तांगलुंग हुई। मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट से आने वाले यह इंडिजिनस मतलब घरेलू डॉग ब्रीड को असम राइफल्स में अपनी कॉनाइन फोर्स में इंक्लूड किया है। साल 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 ऐसे लोकल कुत्तों को इंडक्ट किया गया था जिनका प्राइमरी रोल था नार्कोटिक डिटेक्शन। इन डॉग्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ARDTC अर्थात आर्मी रीमाउंट एंड वेटनरी कॉप्स डॉग ट्रेनिंग सेंटर जोरहट में हुई थी। असम राइफल्स जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है के पास ऑथराइज कैनाइन स्ट्रेंथ जो है फ्रेंड्स वह 344 डॉग की है। तमिलनाडु के कोम्बई ब्रीड के बाद यह पहला स्ट्रक्चर्ड इंडिजिनस इंडक्शन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई विद AI पहल किसने लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड जयराम ठाकुर, राजेश धर्माणी, कीर्ति सिंह या सुखविंदर सिंह सुक्कू। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सुखविंदर सिंह सुक्कू। 5 फरवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने बिलासपुर जिले के बहरतीन में एक यूनिक इनिशिएटिव पहल लॉन्च की, पढ़ाई विद AI। यह प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली बिलासपुर के कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस प्रोग्राम का लक्ष्य 2028-29 तक रोजाना 1007 लाख किलो दूध खरीदना है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड ऑपरेशन अमूल, वाइट या NPDD। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स वाइट। हाल ही आपको पता होगा फ्रेंड्स कि सितंबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने एक एम्बिशियस डेयरी प्रोक्योरमेंट प्लान लॉन्च किया था जिसका एम 5 सालों में
50% प्रोक्योरमेंट इंक्रीज करना था। इसके तहत जो डेली मिल्क प्रोक्योरमेंट है वह 660 केजी से बढ़कर 1007 केजी हो गया था, जिसकी डेडलाइन फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक रखी गई थी। इस मिशन के अंडर 75,000 नए डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेंगे और 46,422 एग्जिस्टिंग DCSS को स्ट्रेंथन किया जाएगा। यह प्रोग्राम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम NDPP 2.0 के थ्रू फंडेड है और ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट अर्थात AMCU और बल्क मिल्क कूलर्स इंटीग्रेट करता है। भारत दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है फ्रेंड, और जो NDDB की हमने बात की मतलब वह उसका हेडक्वार्टर्स आनंद गुजरात में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ओरियोब्रेस्टेस शंकुएशा की खोज कहाँ हुई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पेरू, ब्राजील, कोलंबिया या इक्वाडोर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, पेरू। नॉर्दर्न पेरू के सैन माउंटेन क्लाउड फॉरेस्ट में साइंटिस्ट ने एक नई फ्रॉग प्रजाति की डिस्कवरी की है, ओरियोब्रेस्टेस शंकुएशा। यह डिस्कवरी पेरुवियन फ्रेंच जॉइंट रिसर्च टीम ने की है और फाइंडिंग्स जर्नल समांद्रा में पब्लिश की गई है। चलिए फ्रेंड्स, अब कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी में आसन विस्फोट के बिना हाइड्रोथर्मल अस्थिरता देखी गई? आपके ऑप्शन है फैन, अल चिचोन, पोपो काटे पटेल, कोटोपैक्सी या नेवारो डेल रूसज। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, अल किचोन। साउथ मैक्सिको के चियापास रीजन में स्थित अल किचोन वॉल्केनो एक बार फिर से साइंटिस्ट के रडार पर आ गया है। इस क्रेटर लेक का टेम्परेचर 118 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो एक्सट्रीमली अनयूजुअल है। मॉनिटरिंग में हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिशन शार्पली इंक्रीज हुई है। फ्रेंड्स, अब हमारा कल के लिए आपका प्रश्न देख लेते हैं, जो आपको कल जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। 2026 में सोमालिया सऊदी रक्षा समझौते कहाँ हस्ताक्षरित हुए? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, दोहा, रियाद, अबू धाबी या काहिरा। फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये बात याद रखिए फ्रेंड्स, बीते हुए कल से सीखो, आज में जियो और कल की तैयारी करो। इसके साथ ही यह सेशन समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।